ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਭਾਗ 1 ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਝ ਚੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ, इसका नाम है वीर दा व्याह। इस विच वीर दी जो बारात है, वीर की बारात है, मतलब भाई, वीर बोला जाता है भाई को। भाई की शादी है और भाई की शादी में जो वहाँ पे चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जो रस्में हो रही है, उस सब का जिक्र इसमें किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, जब शादी होती है तो उसके जो भाई है उसकी बारात चढ़ती है, बारात सज सवर के निकलती है। चलो पढ़ते हैं। जंज चढ़ी मेरे वीरे दी, हीरे वर्गे वीरे दी, कि मेरे भाई की बारात सज के चल रही है, हीरे वर्गे वीरे दी, कि मेरा जो भाई है वो हीरे जैसा है। रौनक सेरे चीरे दी, कंगन अते कलीरे दी, कि रौनक मेरे भाई के चेहरे, रौनक है ना, उसका जो सेहरा बांधा जाता है उसकी बहुत ही अच्छा लग रहा है। चीरा बोला जाता है, जो पंजाबी पग बनते हैं ना, उसको बोला जाता है चीरा। फिर कंगन अते कलीरे दी, कि भाई ने जो कुछ हाथों में पहना हुआ है ना, वो लटकने वाले होते हैं, चमचमाते हैं, तो उसे बोला जाता है कलीरे। चलो आगे देखते हैं। छतर झूल दा सोने दा, मुखड़ा सुंदर सोने दा, कि बारात के ऊपर जो ये देखो, ये जो ऊपर से जो लगा हुआ है ना ऊपर छतरी, उसको बोला गया कि छतर झूल दा सोने दा, मुखड़ा सुंदर सोने दा, कि जो उसके ऊपर जो छतर लगा हुआ है वो सोने का बना हुआ है, और जो मेरे भाई का चेहरा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ढोली ढोल बजाउंदे ने, यार भंगड़े पाउंदे ने। ढोली, ये देखो जो ढोल बजा रहा है, ढोली बोला जाता है ढोल बजाउण वाले नूं। देखो अब कुछ बच्चे ना इसको ढोल और ढोली बोलते हैं। पंजाबी में अगर हम इसे बोलेंगे तो इसे उच्चारण होना ढो, होता तो ये ड है, इसे बोला जाएगा ढोल। ढोली ढोल बजाउंदे ने, मतलब वो उसको ढोल को बजा रहे हैं। यार भंगड़े पाउंदे ने, जो उसके भाई के जो दोस्त हैं वो जो भंगड़ा कर रहे हैं। गीत व्याह दे गावां मैं, रज रज खुशी मनावां मैं, कि मैं गीत व्याह दे, जो उसकी बहन ये बातें कर रही है कि गीत ब्याह दे गावां मैं, कि मैं ब्याह में, शादी में जो गाने गाए जाते हैं, मैं गीत गावां मैं, रज रज खुशी मनावां मैं, कि रज मतलब मन भर भर के, बहुत ही ज़्यादा मैं वो खुशी में खुशियाँ मना रही है। अगे घोड़ी नूं परचावां मैं, घोड़ी नूं, जिस घोड़ी पे बैठ के बारात निकल रही है, कि उसका मन लगा रही है वो। थाल च दाल चरावां मैं, कि घोड़ी का, कि वो अच्छे से मेरे भाई को लेके जाए, उसका मन परचा रही है, उसका दिल बहला रही है, उसको थाल च दाल चरावां मैं। चरावां मतलब उसको खिला रही है, चरवा रही है, कि थाल में दाल डाल के। घोड़े को क्योंकि चने खिलाए जाते हैं ना, तो वो चने की दाल घोड़ी को खिला रही है। नचदी गाउंदी जंज तुरी, लाड़ी दे घर वल तुरी, कि नचदी जंज बारात, जंज किसे बोला जाता है, बारात को। जंज तुरी लाड़ी दे घर वल तुरी, कि जो बारात है वो नाचते हुए गाते हुए निकली है। और लाड़ी बोला जाता है वोटी, जो बहू को, जो दुल्हन को लेके आएंगे उसे बोला जाता है लाड़ी दे घर वल मतलब उसके घर की तरफ। वीरा शामी आवेगा, शामी मतलब शाम को, वीरा शाम को आएगा। वीरा शामी आवेगा, मेरी भाभी लियावेगा, कि मेरा भाई है जो शाम को घर आएगा और बारात लेके वापिस शाम को आएगा, और मेरी भाभी लियाएगा, भाभी मतलब उसकी भाभी को शाम को घर लेके आएगा। मैं ता नच्चा गावांगी, भाभी दा दिल लावांगी, कि मैं नाचते गाते हुए अपनी भाभी का, क्योंकि वो अपना परिवार छोड़ के उस घर में आएगी, तो उसका मन लगाने के लिए मैं नाचूंगी और गाऊंगी।
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਝ, ਬਰਾਤ, ਲਾੜੀ, ਦੁਲਹਨ, ਵਹੁਟੀ, ਕੰਗਣ, ਕੜੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ पूरियां करो। जंज चढ़ी मेरे वीरे दी। इससे आगे अब आपको इस लाइनों में देखना है कि इसके आगे कौन सी लाइन है। देखो, जंज चढ़ी मेरे वीरे दी, नेक्स्ट लाइन क्या, हीरे वर्गे वीरे दी। ये जो नेक्स्ट लाइन है यही वहाँ पे आएगी। देखो, जंज चढ़ी मेरे वीरे दी, आगे यहाँ पे लिखोगे हीरे वर्गे वीरे दी। जंज चढ़ी मेरे हीरे वर्गे वीरे दी, ये लाइन यहाँ की रौनक सेरे चीरे दी। ये जो नेक्स्ट लाइन है उससे आगे अभी आप लाइन देखोगे तो वहाँ पे लिखोगे कंगन अते कलीरे दी। ये वाली लाइन जो आगे इसके यहाँ आ जाएगी। चलो आगे देखो, इस गीत विचों ओ तुक्कां लभो जिन्हां विच जंज वीरा घोड़ी छतर आए हन। तो हम देखते हैं कि ये वाली है ना, जो ये लाइनें जिस विचों जंज वीरा घोड़ी छतर अते भाभी शब्द आए हन। तो हमें इस लाइन को देखना है। जंज, देखो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे आया जंज, फिर कंगन, कलीरे, जो शब्द नीचे गए हैं दिए हुए हैं, आगे है ये छतर। ये सब शब्द आपको इसमें से ढूंढ के वो लाइन में कि हाँ इस लाइन में, वहाँ पे आपको ये देख लेना है कि इस लाइन में ये वाले शब्द आए हैं। फिर आगे देखो, दिते गए प्रश्नां दे उत्तर दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आप मेरे साथ साथ देखो, ध्यान से सुनो। जंज किस दी चढ़ी है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जंज चढ़ी मेरे वीरे दी। तो जंज वीरे दी चढ़ी है, वीरे दी। वीरा किहो जिहा है, तो उसने बोला है कि जंज चढ़ी मेरे वीरे दी हीरे वर्गे वीरे दी। तो वीरा किवें दा है, हीरे वर्गा, हीरे वर्गा। ढोली की बजाउंदे हन, तो हमने इसमें पढ़ा था। अभी आप फिर से ऊपर जाके देखोगे ना, तो ढोली, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ढोली की बजाउंदे हन। तो देखो, ढोली ढोल बजाउंदे ने, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ढोली की बजाउंदे हन, तो ढोली ढोल बजाउंदे हन। यार की करदे हन, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा यार भंगड़े पाउंदे हन। यार मतलब जो उसके भाई के दोस्त हैं, तो क्या करते हैं, भंगड़े पाउंदे हन। यार की करदे हन, भंगड़े पाउंदे हन। जंज कित्थे गई है, जंज लाड़ी दे घर गई है, मतलब जिसकी शादी जो वोटी दे घर गई है। वीरा किसनों लैके आवेगा, वीरा भाभी नूं लैके आवेगा। ठीक है, ऐसे बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके आंसर बहुत ही ईजी हैं। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। भाषा अति समझो अते करो, तो इन्होंने देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ढोली, तो इस तरह लिखा उन्होंने टोलियाँ, ढोली टोलियाँ। तो आगे ऐसे ही जैसे इन्होंने इसका लिखा है ढोली टोलियाँ, तो इसका घोड़ी का हम क्या लिखेंगे, घोड़ी का हम लिखेंगे घोड़ियाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घोड़ियाँ इस तरीके से। फिर लाड़ी, लाड़ी का हम लिखेंगे लाड़ियाँ। भाभी, भाभी का हम लिखेंगे भाभियाँ। देखा जाए तो हम इसके वचन बदल रहे हैं, मासी मासियाँ। इस तरीके से आपको ये सब कर लेने हैं। आगे नेक्स्ट देखो, अर्थानुसार शब्दां दा मेल करो। वीर, तो वीर किसे बोला जाता है, भाई को, और पंजाबी च वीर नूं की बोला जाता है, भरा। तो यहाँ पे मेल हम इसका मिलान करेंगे, वीर भरा। वीर को बरात, परजाई, मुँह, वोटी, दोस्त तो नहीं बोला जाता। तो वीर दा ये जो आंसर है इसका, इससे मिलान किया जाएगा भरा। मुखड़ा,
मुखड़ा किसे बोला जाता है? मुखड़ा बोला जाता है जो चेहरा होता है, जो मुंह होता है, तब मुखड़ा मुंह। यार, यार आपको पता है दोस्त होते हैं। लाड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया, लाड़ी क्या होती है? वोटी। वोटी किसे बोलता जाता है? जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है। जंज, जंज बरात। भाभी, भाभी, भाभी नू भरजाई भी कह लिया जाता है। इस तरीके से आपको जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इजी हैं। नेक्स्ट देखो, इक्को जही लै वाले शब्द लब्बो ते लिखो। उदाहरण देखो, पहला वीरे दा क्या लिखा? हीरे। तो वजाउंदे, अब यहाँ पे आया है वजाउंदे, तो वजाउंदे पे उसके बाद हम क्या क्या देखेंगे? वजाउंदे जैसा ही हम लिख सकते हैं गाउंदे, लाउंदे, कुछ भी हम ऐसा शब्द लिख सकते हैं। फिर आगे गाना। गाना, इसका हम क्या लिख सकते हैं? गाना बजाना, गाना बजाना, माना, ऐसा ऐसा शब्द जैसे गाना लिखा है। फिर आवेगा, वीरा आवेगा, लियावेगा, जा जावेगा, लियावेगा, जावेगा, कुछ भी तुसी लिख सकते हो। गावांगी, मैं गावांगी, भाभी दा दिल लावांगी, या गाने बजावांगी, या इसमें कुछ भी लिखा जाए, मैं जावांगी, गावांगी, सुनावांगी, इस तरीके का शब्द, इस तरीके जिस विच लै एवें दी आवे, पिछे उसदे गावांगी जैसे बजावांगी, पिछे एवें होना चाहिए। आवेगा, जावेगा, लियावेगा, गाना, जाना, कुछ भी इसका तुसी लिख सकते हो। गाना दा लिख सकते हो जाना, आवेगा, जावेगा, गावांगी, लावांगी, इस तरीके नाल तुसी लिख सकते हो। इस चौथा प्रश्न है इस पाठ विचों, बिहारी, बिहारी यानी कि ये बड़ी की मात्रा अते लावां ए की मात्रा वाले 5 शब्द कॉपी ते लिखो। तो बिहारी वाले शब्द केड़े होणगे? वीरा, वीरा, हीरा, तीरा, हीर। तो ये वाले शब्द जिसमें बड़ी की मात्रा लगे, ऐसे आपको 5 शब्द लिखने। जरूरी नहीं आपको यही जो मैंने बोले हैं ये लिखने हैं। आप ऊपर जब ये वाली कविता को पढ़ोगे तो इसमें से आपको 5 शब्द लिखने हैं बिहारी वाले। फिर लावा, एक की मात्रा वाले, खेड़, शेर, मेर, बेर, इस तरीके से आपको एक ही मात्रा वाले 5 शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है। आपको इसे पढ़ना है, इसे अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसे आप अच्छे से आपको याद हो जाएगी तो आप इसे अपने घर में सुनाना, अपने स्कूल में सुनाना। तो अच्छे से बेटा आपको ये करनी है। धन्यवाद।